नमस्कार, जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। आज हम लोग IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम देखने वाले हैं और आज जो मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेके आया हूं वो ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर IIT JEE एडवांस ने पूछे हैं। उस क्वेश्चन में किस तरह का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इस पर डिटेल एनालिसिस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, फॉर थीटा 0 to π/2 द सॉल्यूशन ऑफ, ओके, एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। m का वैल्यू 1 to 6 कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4 कॉसेक ऑफ थीटा प्लस m π/4 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 4√2। देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बहुत ही अच्छा ग्रेड करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको इज्जत देनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत ही लर्निंग है, बहुत तरह की बातें हैं जो आप सीखेंगे। तो पहली बात ये है कि कॉसेक वगैरह में अपने को समझ में नहीं आता, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं है कॉसेक में। तो क्या किया, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में लिखने का ट्राई करेंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कि आप इस एंगल को देखो और आप इस एंगल को देखो। अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए ए बोलूँगा और इसको बी बोलूँगा, ठीक है, तो आप क्या करो, b माइनस ए का वैल्यू काउंट करो, b माइनस ए का वैल्यू काउंट करो। सो थीटा से थीटा चला जाएगा और ये क्या लिखा हुआ है, m π/4, और ये क्या लिखा हुआ है, m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ व्हाट, π/4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, अगर आपको ये नहीं दिखा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन करके, tn लिखने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि nth टर्म क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का। तो क्या लिखा है इसको, कॉसेक को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन करके। तो साइन ऑफ, इस एंगल को मैंने बोला है a, ओके, और इसको बोला है मैंने b। तो साइन a साइन b, न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि b माइनस ए का वैल्यू क्या है, π/4। तो थोड़े टाइम के लिए सोचो कि अगर b माइनस ए को मैं ऐसा लिखूँ, b माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका साइन π/4, तो इसका वैल्यू क्या था, 1/√2। ये बहुत ही शानदार स्टेप था। तो 1 को मैं क्या लिखूँगा, इस 1 को मैं क्या लिखूँगा, इस 1 को मैं लिखूँगा √2 साइन b माइनस ए। रीज़न भाई, b माइनस ए क्या है मेरा, b माइनस ए इज़ π/4, तो इसका वैल्यू π/4 आएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो जाएगा। और इसको क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया। सो दिस इज साइन b कॉस a माइनस कॉस b साइन ए। यहाँ तक सही है। और डिवीज़न होने का मीनिंग क्या है कि दोनों में सेपरेटली डिवीज़न होगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए तो देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद जो अपने पास आ रहा है वैल्यू tn अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, साइन ए साइन बी है। तो यहाँ देखो साइन बी गया, साइन ए गया, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 कॉस बाई साइन, तो दिस इज कॉट ए माइनस कॉट बी। बेसिकली आपका जो ए था, ए क्या था, कॉट ऑफ ए का वैल्यू रखो, ए मैंने इसको बोला था थीटा प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई π/4 और माइनस कॉट b क्या है मेरे पास, b है आपके पास थीटा m π/4। सही। इतना लिखने के बाद
ओके, अब अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? कैरी मिनाटी के स्टाइल में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरी मिनाटी को याद करो और सोचो कि क्या होगा। कैरी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मुन्ना है, बच्चा है अपना, ठीक है। तो देखो इधर ये आ गया, यहाँ से क्या किया, T1 कैलकुलेट किया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक थॉट ये भी आना चाहिए कि इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ आएगा उसमें कैंसिलेशन होंगे, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, बहुत सारे टर्म का क्या होगा, ऑल्टरनेट कैंसिल हो जाएगा। तो T1 कैलकुलेट करते हैं। m के प्लेस पे क्या रखा, 1 रखा, तो m के प्लेस पे 1 रखो तो ये क्या जाएगा, √2 को रहने दो एज इट इज़, और ये क्या जाएगा, कॉट थीटा, m के प्लेस पे 1 रखा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, कॉट थीटा प्लस π/4। T2 कैलकुलेट, तो T2 क्या आ जाएगा आपके पास, √2, दिस इज कॉट, m के प्लेस पे रखो क्या, 2, सो 2 - 1, तो दिस इज थीटा प्लस π/4, माइनस में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस m के प्लेस पे रखो 2, तो 2 और ये 4, तो क्या आ जाएगा, π/2। और आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो ये जो टर्म आया ये क्या है, इससे कैंसिल हो रहा है, ऑल्टरनेट कैंसिल होता चला जाएगा। तो अपने पास जो लास्ट जो टर्म आएगा T6, क्योंकि इनका वैल्यू 6 तक है, तो √2, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो इस वाले टर्म के साथ कैंसिल होगा। सो अपने को उसको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। m का वैल्यू 6 रख दो यहाँ पे, तो ये ऑल्टरनेट T5 वाले में जो आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। m का वैल्यू मैं 6 रखता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज कॉट थीटा प्लस 6 रखो यहाँ पे, तो दिस इज 3π/2। तो कॉट 3π/2 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कॉट 3π/2 माइनस ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, और अपने को क्या करना है, Sn क्या है मेरा, T1 प्लस T2 अप टू T6। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ऑल्टरनेट कटना स्टार्ट होगा, तो ये सारे टर्म कट जाएंगे। मेरे पास बचेगा क्या, फर्स्ट √2 कॉट थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा, tan थीटा। और इसका वैल्यू उन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू क्या है, 4√2 है, सही है। अब इसका वैल्यू 4√2 है, √2 से √2 गया, ओके। तो मेरे पास क्या है कि कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद आ रहा है तो उससे भी जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि कॉट को क्या लिखा, 1/10 करके लिखा, तो 1/10 करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 tan थीटा। कॉट को लिखा 1/10 करके, एलसीएम ले लिया, tan स्क्वायर प्लस 1, इसको उधर भेज दिया, सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, प्लेन, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज -b, सो दिस इज प्लस 4 अंडर रूट b स्क्वायर। b स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, 16 माइनस 4 ऐसे, तो अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √3। तो tan थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3 कब होगा, tan थीटा का वैल्यू 2 प्लस √3 होगा π/12 के लिए, और tan थीटा का वैल्यू 2 माइनस √3 कब होगा, दिस इज 5π/12 भैया, 5π/12। ओके, तो आपके आंसर आ गए कैलकाटा एंड दिल्ली। आंसर मैच करो। अच्छा, अगर आप इसको चाहते हैं कि उस तरह से नहीं सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को यूज़ करें, तो इसके लिए यूज़ करने के लिए क्या है, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ऐसा लिख लिया, cos बाई साइन, साइन बाई कॉस इक्वल टू 4, तो नीचे में क्या आ जाएगा, जैसे साइन कॉस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़
4 साइन कॉस। 4 साइन कॉस को क्या लिख लिया, 2 इसके पास छोड़ दिया और 1/2 इधर लेके मैं आ गया। तो साइन 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो साइन 2x का वैल्यू 1/2 है और अपने को 0 to 90 में ही सोचना है। तो साइन 2x का वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6। पहली बार साइन का वैल्यू जो है अब वो 1/2 कब कब आएगा, एक तो π/6 में आएगा और दूसरा कब आएगा, 5π/6। ओके, और 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x का वैल्यू आ जाएगा π/6 एंड 5π/6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/12 एंड 5π/12। ओके, नहीं समझा क्या, देखो इधर ये 2x है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 या फिर 5π/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/12, 5π/12। और यार थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन है, आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक तो पूरा का पूरा पता होगा ही होगा। ओके, क्वेश्चन है अपने पास, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एडवांस का ही है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। 2009 एक अच्छा क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड तो ये है, स्टैंडर्ड मेथड है कि ट्रिग्नोमेट्री से आप चले जाएं। उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लासरूम इलस्ट्रेशन में आप लोगों को बताया है, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। मैंने क्या किया, क्योंकि साइन का पावर 4 दिख रहा है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या किया, इसको बोल दिया टी। तो साइन स्क्वायर एक्स को टी बोला तो बच्चे बच्चे को पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - टी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टी क्या है, साइन स्क्वायर है। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर इक्वल टू टी। सो दिस इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 - टी का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/5। अभी देखो क्या करें, इसका स्क्वायर किया, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 1/5। तो 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर एंड दिस इज -4t और प्लस में क्या आ जाएगा 2 और 6 को उधर लेके जाओ, 5 को इधर लेकर जाओ, दिस इज 5 = 6। ठीक है, यहाँ तक सही है क्या, समझा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 25t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस का क्या आ जाएगा 10 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 6। तो 6 को इधर लेके जाओ तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एंड दिस इज 25 टी स्क्वायर माइनस 20। ये तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 25 4 5, हाँ सही है। यहाँ से आपके पास आ गया कि 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि 5t इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t इज 2/5। व्हाट इज योर t? t इज साइन स्क्वायर x, दिस इज 2/5। तो कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा 3/5 और कॉस और साइन तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2/3। सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही दिख रहा है मेरे को, मल्टीपल चॉइस है, ये सही है। अच्छा ये नहीं आएगा। और साइन और कॉस का वैल्यू,
साइन और कॉस का वैल्यू आप इसमें रखोगे तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 2 ऑप्शन जो थे वो हम लोगों के करेक्ट थे। कॉपी कर लो। The question है the maximum and minimum value of 1 upon sin square theta plus 3 sin theta cos theta plus 5 cos square theta। अपने को इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, जेई वालों ने एक ही पूछा था, मैंने क्वेश्चन में दोनों ऐड कर दिया है कि चलो एक ही साथ दोनों हो जाए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आइडिया है, क्योंकि आपको ये पता है कि a sin x प्लस बी कॉस एक्स, इसका मेरे को रेंज पता है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास जो टूल अवेलेबल है, टूल किट जो अवेलेबल है मेरे पास, आजकल आप बहुत सुनते हो टूल किट। बेसिकली टूल किट क्या है, टूल किट यही है। ओके, तो जो टूल मेरे पास अवेलेबल है, टूल क्या है, टूल ये है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मेरे को वैल्यू पता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा। ओके, तो अभी इसको क्या करो, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि इस टाइप का एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए। तो देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसा लिखा 4, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा इसको दे दिया, लॉलीपॉप। ये खुश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो पता है अपने को 1 होता है। फिर इसको देखो, इसका शक्ल कैसा है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे बैलेंस करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या किया, इसको 3 तो है ही, 2 दे दिया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो जैसे ही आपने ये स्टेप लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा, दिस इज 1 प्लस 3/2, और यहाँ से यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 को इधर उचका दिया। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार यूज़ होगा। अभी देखो, यहाँ पे थीटा था तो एंगल क्या आया, 2 थीटा, सही है। तो इसको क्या किया, इसको लिख लिया यहाँ चालाकी से, 1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्यों लिखा सर, अभी बताता हूँ सर क्यों लिखा। अभी अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अभी देखो, 2 प्लस 1 1 2 3, ओके, और यहाँ से क्या किया, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में क्या चलेगा, 2। अब इस 2 को इसके साथ एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 पूरे के डिवीज़न में, और 2 को क्या किया, 2 को ऊपर भेज दिया तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है मेरे पास वो क्या, ये है। और आपको ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है जिसको येलो में मैंने मार्क किया है, ये क्वांटिटी जो है वो इसका चेहरा क्या है, इसकी तरह। किसका चेहरा, अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर, तो ये चेहरा जैसे दिखा तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 25, और ये पता है कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 to 5। मिनिमम -5 रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो देखो ये आ गया 2, और अगर इसका वैल्यू -5 रहा
तो -5 रहा तो क्या हो जाएगा 6 - 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। और अगर इसका वैल्यू मैंने 5 लिया, ठीक है, अगर 5 लिया तो क्या हो जाएगा 2/6 + 5, सो दिस इज 2/11। तो आपको मैक्सिमम भी दिख गया, मिनिमम भी दिख गया। अब मेरे को ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि इन दोनों में मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम आप खोज नहीं सकते हो ना, तो सीरियसली आप प्रॉब्लम में हो। खैर, तब एडवांस तक पहुंचोगे ही नहीं। ओके, पी को डिफाइन किया है नॉट इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, एंड क्यू को डिफाइन किया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ओके, और उन्होंने पूछा है कि देन रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। उन्होंने पूछा है कि देन रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, देन रिलेशन ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था आपके पास जेई में, एडवांस में। देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते कभी कभी। रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू का मीनिंग क्या है कि ऑप्शन में ऐसा है कि पी इज सबसेट ऑफ क्यू, पी इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, पी इक्वल टू क्यू। तो अभी अपने पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सोचना चालू किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, तो √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। ये वैल्यू किसका आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, अभी यहाँ से या तो आप कॉस का वैल्यू निकाल लो, कॉस का वैल्यू निकाल लिया किसमें, इन टर्म्स ऑफ साइन, सो दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 + 1। और जैसे ये क्या रेशनलाइज कर दिया, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। जैसे आपने रेशनलाइज किया, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई √2 - 1 डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, सो दिस इज 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू वॉट, √2 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन को इधर लेके जाओ, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो दिस इज योर क्यू। और हम लोगों ने पी से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आएगा कि पी एंड क्यू आर सेम, पी और क्यू का वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है। ओके, कॉपी करिए। द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n greater than 3 satisfying the equation and equation is 1 upon sin pi by n equal to 1 upon sin 2 pi by n plus 1 upon sin
3π/n। अपने को इसको सॉल्व करना है। द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3, अच्छा जो n का वैल्यू आएगा वो क्या है, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। आपको इश्क हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन से। पहले तो देखो कि ये बार बार ये लिखना ठीक लगेगा नहीं मेरे को। इसको मैं क्या करूँगा, इसको बोल दूंगा थीटा, और जैसे ही थीटा बोला तो ये क्या हो जाएगा 1/θ, 1/2θ, 1/3θ। अब क्या करो, चालाकी से एक टर्म को इधर लेके आ जाओ। तो जैसे ही मैंने रखा इसको 1/sinθ, केसरिया पधारो, यहाँ तक सही, हाँ ओके। अब इसको एक को इधर लेके आ जाओ, मैं 3 वाले को लेके आता हूँ। 3 वाले को लेके क्यों आ रहा हूँ कि उसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या है, 2θ आता है। ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, बहुत काम की। छोटी बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ठीक है। बातों का क्या है, बनाना ही तो है। यादों का क्या है, बनाना ही तो है। हाँ, और बनाना आजकल 50 रुपये दर्जन चल रहा है, तो महंगा है बनाना कुछ भी। ओके, अब देखो एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, sinθ sin3θ, और न्यूमरेटर में क्या चमकेगा, sin3θ माइनस sinθ। और इधर आपका क्या है, इधर है आपका 1/sin2θ। इसको जैसे ही देखा sin c माइनस sin d का ख्याल आया, और जब ख्याल आया तो हमने इसको यूज़ किया। तो sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2, तो दिस इज 2θ इंटू sin c माइनस d, तो 3 माइनस 2θ/2, दिस इज sinθ डिवाइडेड बाई sinθ sin3θ इक्वल टू 1/sin2θ। आहा, स्वाद आ गया पापा जी, स्वाद आ गया। क्यों, साइन से तो साइन जाएगा, और मैंने तुमको देखा, ये 2 sin θ cos θ आ जाएगा। तो इसको जैसे ही देखा तो एक स्टेप में आपके परमिशन के साथ इसको, तो यह आ जाएगा sin 2θ। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 2θ, 2θ का डबल क्या होगा 4θ। ऐसे आओ 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 आओ, इधर चला गया sin3θ, ठीक है। अभी क्या किया, अभी तो ओवर हो गया ना, गेम ओवर हो गया। सो दिस इज sin 4θ, और इसको क्या लिख लिया, sin π माइनस 3θ। ओके, तो अभी आ जाएगा sin 4θ इक्वल टू 4θ इक्वल टू π माइनस 3θ। इसको इधर लेके आओ, 7θ इक्वल टू π। 7θ क्या था तुम्हारा π/n, सो आपका थीटा गया π/n एंड दिस इज π से π गया, सो 7 इक्वल टू n। क्या क्या 7, क्या 7 3 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2011 जेई एडवांस 2011, बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी करो। इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, then the expression, then the
then the expression y equal to under root of x square plus x plus tan square alpha divided by under root x square plus x is always greater or equal to greater or equal to आगरा 2 tan alpha, Bombay 2, Calcutta 1 and Delhi sec q alpha. This is 2003 JEE एडवांस. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन बहुत साधारण और बेसिक सा है, बट क्वेश्चन में कुछ लर्निंग है. अभी देखो क्या बोल रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2. अल्फा अगर 0 से π/2 में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होकर यहाँ पे भी tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड कि एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट डिफाइन कब होता है. तो अंडर रूट के अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, तो दिस गिव्स यू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट क्या है, अंडर रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए और बोल रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा. और इनइक्वालिटी में कैसा इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. अभी अब देखो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. बतवा सही है ना जी? हाँ, तो कट्टम पिट्टी मचाओ, इस 2 को उधर कुदकाओ, तो दिस इज 2 और tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट का ढक्कन निकल जाएगा, तो दिस इज tan अल्फा, और ये आपका क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा. इसी का वैल्यू लेके आना था क्या? इसी का वैल्यू लेके आना था बालकों, अग्निवीरों, देखो इधर. ठीक है, पढ़ाई कर लो, समझा? पढ़ाई कर लो, नहीं तो वीर बनने से तो कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता. वीर तो आप लोग हैं ही, पबजी वीर, ठीक है, लूडो किंग वीर. कैसा कैसा ऐड दिखाते हैं आजकल. मैंने लूडो खेला, लूडो खेल करके मैंने खरीदी है फ्लैट, ताश खेल करके मैंने खरीद लिया है 2 स्टेट. ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बना करके मैंने मुंबई इंडियंस को खरीद लिया, एक KKR को खरीद लिया. हाँ, मतलब इतने इतने बड़े लोग जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को ये करना चाहिए, कुछ भी हाँ, लूडो खेल करके फ्लैट खरीद लिया. ठीक है, और इनका जो टारगेटेड ऑडियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका टारगेटेड ऑडियंस जो है वो यंग एज के बच्चे हैं, तुम्हारी तरह के. ठीक है, वो ऐड देखते हैं पागल हो जाते हैं. मेरा नया मोबाइल फ़ोन देखा क्या, बच्चा लगता है, अरे यार लूडो खोल करके मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, अरे वाह, अपन भी खेलेंगे लूडो. लगा रहा गोटियाँ भाज रहा है, गोटी बांधने में गोटी बन जाओगे, समझे? गोटी, हाँ, गोटी के चक्कर में ना देखो इधर. अगला क्वेश्चन लिखो,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है बट अच्छा है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू उन्होंने दिया है अपने को 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और भाई साहब का कहना है कि इज ट्रू, यह सत्य है, इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, यह सत्य हो सकता है, तभी हो सकता है। कब हो सकता है ये अपने को ढूंढना है, ढूंढो तो जाने। x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू वाई, बॉम्बे कैलकाटा है, और हाँ x इक्वल टू वाई, इसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x वाई 0 नहीं होंगे। नेक्स्ट है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक ऑप्शन है आपके पास कि x इक्वल टू वाई, ठीक। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है। क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू गिवन है। सेक स्क्वायर थीटा तो पता नहीं मेरे को, सेक स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लिख लिया 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही है। इस 1 को इधर लेके आ जाओ, इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस, और फिर क्या किया, राइट हैंड साइड को खोल दिया। क्या किया, राइट हैंड साइड को खोल दिया। तो राइट हैंड साइड को जैसे ही खोलूंगा मैं तो क्या आएगा, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। अरे क्या आएगा, अच्छा इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, माइनस साइन है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ रहा है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी देखो LHS में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, LHS में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो LHS में ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि tan स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक बात तो आखिरी सत्य है कि आपका जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। और RHS में जो लिखा हुआ है ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो है इसका तो कोई लफड़ा है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव है। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी क्या किया, इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। पागल हो क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये किस बात के लिए राजी होगा कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 0 वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, y के इक्वल आ गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बट ठीक ठाक, कुछ न कुछ तो सीखने के लिए मिल ही जाता है अपने को। पढ़ाई मस्ती से किया करो, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए क्या है ना कि जो डर गया वो क्या खाक पड़ेगा। हाँ, अब ज़्यादा ज्ञान मत दे, फिलोसफर नहीं बन। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to pi, the equation sin x plus 2 sin 2x plus minus sin 3x equal to में 3 has infinitely many solution
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बी 3 सॉल्यूशन, सी 1 सॉल्यूशन, डी नो सॉल्यूशन। वाह, चलो सोचो क्या करें, सोचो 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 रे बालकों। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है प्लेन, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, देखो एडवांस वालों का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इज्जत दो, ठीक है। हाँ, इज्जत देना पड़ेगा। तो इसको देखा और इसको देखा, इसको देखा और इसको देखा, तो साइन सी माइनस साइन डी का ख्याल आया। तो साइन सी माइनस साइन डी का ख्याल आया तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस। अरे बाप रे बाप, तुम लोग तो सूली पे लटका दोगे मेरे को। तो दिस इज 3x और प्लस एक्स, तो 2x आ जाएगा, हाँ, इनटू साइन। अब देखो इधर सी माइनस डी, सी का वैल्यू क्या है x, डी का वैल्यू क्या है 3x, तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है 2 साइन एक्स, और इक्वल टू में 3 चल रहा है। ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि साइन को माइनस थीटा पसंद नहीं आता है। तो अभी अब देखो, अच्छा साइन 2x है, साइन 2x, सॉरी गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको ऐसा लिख लिया 2 साइन एक्स माइनस 2 कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ से बहुत रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप फिर से इसमें फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी का अप्लाई करके फिर से ये करो, सिंप्लीफाई करो, फिर आ जाएगा। बट आपको बचपन में एक बात बताई गई है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इस टाइप का इक्वेशन देखा है आपने? हाँ सर, हम लोगों ने देखा है पहली बार। अब उसको देखो, जब उसको देखा है पहली बार, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? अब इक्वलिटी का साइन है ना, तो LHS इक्वल टू RHS। तो अपने को ये चेक करना चाहिए कि क्या ये, क्योंकि एक ऑप्शन नो सॉल्यूशन का भी है, तो हम लोग पहले क्यों नहीं उसी के लिए बात कर लें। तो इस RHS क्या है तुम्हारा? RHS है 3। अच्छा, इसको देखो, ये क्वांटिटी क्या है? साइन लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी, इसको भी पकड़ लो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2 के, लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल होगा ये भी। यहाँ तक तो सही है। तो LHS का अगर हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ अंडर रूट 8। LHS क्या आ रहा है? 8 के इक्वल आ रहा है। और RHS में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 9। अब रूट 8 और रूट 9 में विच क्वांटिटी इज़ ग्रेटर? इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो सीधी सी बात है, जो इधर लिखा है वो बड़ा है। और अगर ये बड़ा है और इन दोनों के बीच में तुमने बराबर का साइन ठूस रखा है गधे, तो ये बताओ कि ये दोनों तो बराबर कभी होंगे नहीं। तो जब बराबर होंगे नहीं तो सॉल्व किसको कर रहे हो चाचा? हैं? ठीक है, किसको सॉल्व कर रहे हैं? ये होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, असंभव वाली बात है। तो इसमें क्या आ गया अपना आंसर? अपना आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में लर्निंग यही था कि हमेशा गधे की तरह मजदूरी करने से अच्छा है कि कभी कभी घोड़े की तरह आजू बाजू देख लिया करो। क्या ठीक? कोई अच्छा सा ऑप्शन आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रहा हो, तुम ऑप्शन देखते नहीं हो आजू बाजू, कहाँ कहाँ दिमाग लगाते रहते हो। ठीक है, ये तो था ज्ञान, परम ज्ञान है कि आजू बाजू में देखो। हो सकता है जिसकी तुम्हें तमन्ना है वो ऑप्शन अगल बगल में ही है। ठीक, वाह वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, तुम ज्ञानी हो, मैं मान गया। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ भाई साहब।
ठीक, ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन मैनिपुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई? अलग अलग। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, किसका डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन? 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x इक्वल टू में, अरे ये तो रेलगाड़ी बना दिया है, ठीक है। और बोल रहा है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो ये कहना ये चाह रहा है कि 0 से 2 पाई में इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। तो छात्रगणों ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में जो है मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर आपको मैनिपुलेशन दिख गया तब तो ठीक, नहीं दिखा तो क्या है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये वाली फीलिंग आएगी और ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अब कैसे सोचे? अब देखो रास्ते बहुत हैं। अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस का पावर क्या है, बहुत सारा पावर लिखा हुआ है। साइन और कॉस का देखो पावर 4 लिखा हुआ, पावर 4 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर, और ये सबसे मेरे को परेशान ये कर रहा है कि बाकी सब x में है और ये जो है ना, ये कमीना ये है 2x में, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कुछ फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि कॉस का पावर 4 साइन का पावर 4, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस का पावर 6 साइन का पावर 6, ये किसके इक्वल होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा कि ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले एक साथ साइमल्टेनियसली अमर अकबर एंथनी, इन तीनों को अपने को अप्लाई करना होगा, ठीक है। अमर अकबर एंथनी, तो इसको देख लो, ये है तुम्हारा अमर अकबर एंथनी, देख लो एंथनी को, ओके। अब क्वेश्चन पे आओ, इससे कैसे निपटूंगा मैं? बोलो, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर को भूल जाओ। ये क्या लिखा हुआ है cos 2 थीटा लिखा हुआ है। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों सोचा सर आपने? क्योंकि सबका जो चेहरा है वो एक जैसा बनाओ, ठीक है ना। इन सबको ब्यूटी पार्लर लेके जाना पड़ेगा, या तो इनको इसके फॉर्म में रिड्यूस करो या फिर इसको इसके फॉर्म में रिड्यूस करो। पहले फॉर्मा मिलाओगे तब ना जी, सावधान बाई से पसेरी, ऐसा थोड़े ना होगा। हाँ चलो देखो इधर, आज तो इसको क्या लिख लिया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और इंटायर का स्क्वायर cos 2 थीटा को लिखा। अच्छा, इसको क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और प्लस में इसको क्या लिखा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा 2। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1, सो दिस इज 5/4। अच्छा देखो, ये फिर से क्या गया कॉस स्क्वायर माइनस ये इसका होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या जाएगा कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सही है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अभी देखो कितना काम का चीज़ है, 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, रुको जरा, सबल तलो, ये क्या है दादा? ये आ जाएगा 5, अरे प्लस आ जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ चलिए, और इसको फिर से देखो 5/4
और साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 को इसका यूज़ करके फिर से क्या लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 ये ऐसा रहेगा, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सही है, 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 5 देखो मल्टीप्लीकेशन में इधर गेला, खोटे गेला तो गेला, 4 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वाह 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 वाह, क्या बात। तो 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका मीनिंग है कि 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2x होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अच्छा थीटा लिख दो, चलो चलेगा। अब इसको तो क्या किया, यहाँ पे 4 रख दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इस एक 2 को यहाँ पे फिर दिया, 8 को लिखा 4 इंटू 2। तो ये जो लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2x, यहाँ से आ जाएगा साइन 2x, टोटली में क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अब यहाँ से रास्ते हैं, एक रास्ता तो वो है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो उसको देख के भी अपने को सॉल्यूशन दिख रहा है, और फिर उसको क्या करना है, जनरलाइज कर लेना है और 0 to 2 पाई में डिस्टिंक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। बट मेरे से सामने वाले ने ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, उसने ये बोला है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब ये नहीं पूछा है कि कितने क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ये पूछा है कि कितना डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहा है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचा है कि साइन 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर दे दो, ये जाएगा 1/√2 प्लस माइनस, तो एक बार क्या आ जाएगा साइन 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, और एक बार साइन 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1/√2। अब सोचो कि साइन x का जो वैल्यू है 0 to 2 पाई में कितनी बार होता है 1/√2, 2 बार ही होता है साहब, ठीक है। तो साइन x का 2 बार ही होता है, तो साइन 2x का कितनी बार होगा, तो इससे कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। फिर सेम वही पहाड़ा पढ़ना है अपने को, 0 to 2 पाई में साइन, अच्छा रूट छूट गया 2 बार, तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितने आ गए 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैनिपुलेशन पे बेस्ड।